राधे कृष्ण राधे कृष्ण। ब्रह्म की सर्वरूपता तथा उसमें भेद का भाव, परमात्मा से जीव की उत्पत्ति और उसके स्वरूप का विवेचन, परमात्मा से ही मन की उत्पत्ति, मन का भ्रम ही जगत है, इसका प्रतिपादन तथा जीव चित आदि की एकता। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, यह जो ब्रह्म तत्व है वह सर्वदा सर्वथा सब ओर से सर्वशक्तिमान, सर्वस्वरूप, सर्वेश्वर, सर्वव्यापी और सर्वमय ही है। वह जब जहाँ जिसकी जिस प्रकार से भावना करता है तब वहाँ उसी को प्रत्यक्ष देखता है। सर्वशक्तिमान परमात्मा से जो जो शक्ति जैसे उदित होती है वह उसी प्रकार रहती है। ऐसी स्थिति में वह शक्ति स्वभाव से ही नाना प्रकार के रूप वाली है। परमार्थ दृष्टि से ये सारी शक्तियाँ या आत्मा ही है, अर्थात शक्ति और शक्तिमान परमात्मा में कोई भेद नहीं है। बुद्धिमानों ने लौकिक व्यवहार की सिद्धि के लिए इस प्रकार भेद रूप संसार जाल की कल्पना की है। वस्तुतः परमात्मा में भेद नहीं है। जैसे समुद्र में छोटी बड़ी लहरों का और समुद्र का, कंगन, बाजूबंद और केयूर के साथ सोने का, अवयव और अवयवी का भेद वास्तविक नहीं है, उसी प्रकार आत्म द्वैत अथवा भेद वास्तविक नहीं है, कल्पना करने वाले पुरुष की बुद्धि से कल्पित है। परमार्थ दृष्टि से देखा जाए तो यह संपूर्ण आकारों से युक्त विस्तृत प्रपंच सर्वव्यापी ब्रह्म ही है। मिथ्या ज्ञान वाले लोगों ने ही शक्ति और शक्तिमान के, अवयव और अवयवी के भेद की कल्पना कर रखी है। यह भेद यथार्थ नहीं है। सत हो या असत, सच्चिदानंद घन परमात्मा जिस सद वस्तु का संकल्प अथवा अभिनिवेश करता है उसी को देखता है। वास्तव में सब वस्तुओं के रूप में वह सच्चिदानंद घन परमात्मा ही भासित हो रहा है। श्री राम, यह जो सर्वव्यापी स्वयं प्रकाश आदि अंश से रहित सबका महान ईश्वर, स्वानुभावानंद स्वरूप शुद्ध सच्चिदानंद घन परमात्मा है, इसी से पहले जीव उत्पन्न हुआ है। वही उपाधि की प्रधानता से चित्त कहलाता है और चित्त से यह जगत उत्पन्न हुआ है। रघुनंदन, जिसमें प्रतीत होने वाला दृश्य प्रपंच असत है, वह शुद्ध स्वरूप ब्रह्म यहाँ सर्वत्र व्यापक है। वह बृहद ब्रह्म अनात्म योगी पुरुषों के लिए भीषण है और आत्मवेताओं के लिए अविनाशी सच्चिदानंद घन है। उसका जो सर्वत्र सम, परिपूर्ण, शुद्ध, चिन्ह रहित सत्स्वरूप है, वही शांत परम पद है। ज्ञानी भी उसके स्वरूप का इद मित रूप से निर्देश नहीं कर सकते। उसी का चेतन अंश जो स्वभावतः स्पंदनशील प्राण धारण करने वाला है, जीव कहलाता है। उत्तम दर्पण रूपी उस चेतन आकाश में यह असंख्य जगजाल की परंपराएं प्रतिबिंबित होती रहती है। जैसे चलना या गतिशील होना वायु का स्वभाव है, उष्णता अग्नि का स्वभाव है, शीतलता हिम का स्वभाव है, उसी प्रकार जीवत्व आत्मा व्यष्टि चेतन का स्वभाव है। व्यष्टि चेतन घन जो आत्म तत्व है, उसकी स्वयं अपने स्वरूप के अज्ञान के कारण जो अल्पज्ञता है, उसी को जीव कहा गया। कोई पुण्यात्मा पुरुष दिव्य देह आदि की भावना करने से शीघ्र ही देवता आदि के शरीर को प्राप्त होता है। उस देह में रहकर वह गंधर्वों या अन्य देवताओं से सुरक्षित नगर अमरावती आदि में निवास करता है। अपने संकल्प के अनुसार कोई पुरुष वृक्ष आदि स्थावर योनि को प्राप्त होता है, कोई जंगम योनि में जन्म ग्रहण करता है, कोई पक्षी आदि खेचर प्राणियों का रूप धारण करता है। इस प्रकार जन्म और मृत्यु के कारण बने हुए अपने कर्मों से जीव ऊपर या नीचे जाते हैं, ऊंच नीच योनियों में जन्म ग्रहण करते हैं। श्री राम, परम कारण रूप परमात्मा से ही पहले मन उत्पन्न हुआ है। मनन ही उसका स्वरूप है। भोगों से भरा हुआ जो यह विस्तृत जगत है वह मन में ही है। वह मन भी उस परम कारण रूप परमात्मा में ही स्थित है। वह भाव और अभाव के झूले में झूलता रहता है।
जैसे पहले अनुभव में आई हुई सुगंध याद करने पर मनोरथ के द्वारा देखी जाती है, उसी प्रकार उस मन के द्वारा सत और असत रूप से प्रतीत होने वाली यह सृष्टि देखी जाती है। परमात्मा का यथार्थ ज्ञान हो जाने पर ब्रह्म, जीव, मन, माया, कर्ता, कर्म और जगत की प्रतीतियों का कोई भेद नहीं रह जाता। सब द्वैतों के एकमात्र आश्रय परमात्मा ही है, जिसके विस्तार का कहीं आर पार नहीं है। उस संवित रूपी जल के असीम प्रसारों से चिन्मय कान और रूप या आत्मा स्वयं विस्तार को प्राप्त होता है। क्षणिक होने के कारण असत्य तथा प्रतीत होने के कारण सत्य या मनोमय जगत स्वप्न के समान सदरूप है। वास्तव में यह जगत न तो सत है, न असत है, न उत्पन्न ही हुआ है, यह तो केवल चित्त का भ्रम है। जैसे अच्छी तरह न देखने का ठूठे काट में झूठे ही पुरुष की प्रतीति होती है, उसी प्रकार अविद्या युक्त मन के प्रभाव से यह संसार नामक दीर्घकालीन स्वप्न अज्ञानियों को स्थिर सा प्रतीत होता है। जैसे चेतन परमात्मा और जीव में भेद नहीं है, उसी तरह जीव और चित्त में भी भेद नहीं है। और जैसे जीव तथा चित्त में भेद नहीं है, उसी तरह देह और कर्म में भी भेद नहीं है। वस्तुतः कर्म ही देह है, क्योंकि देह से ही कर्म बनते हैं। देह ही चित्त है, चित्त ही अहंकार विशेष जीव है, वह जीव ही चेतन परमात्मा है तथा वह परमात्मा सर्वस्वरूप एवं कल्याण में है। यह शास्त्र का सारा सिद्धांत एक पद्य में ही कह दिया गया है। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।